नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कैंसर, ल्यूकीमिया, थैलीसीमिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां होते ही लोग अपनी जिंदगी के कई साल घटा देते हैं, लेकिन प्रकृति अगर विनाश करती है तो सृजन भी करती है। अच्छी बात यह है कि इंसान ने इस बात को न सिर्फ बखूबी जान लिया है, बल्कि इसके पीछे के छिपे चिकित्सा विज्ञान को भी खोज लिया है। इंसान ने पहले जीवन की इकाई यानी कोशिका की पहचान की और अब उसे ही आधार बनाकर जानलेवा बीमारियों का हल खोज लिया है। हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी की। आज कैंसर, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी में चोट, अंगों में पक्षाघात, ऑटिज्म, पार्किंसन से लेकर लीवर और किडनी की बीमारियां, ऑप्टिक न्यूरिटिस हो और यहाँ तक कि डायबिटीज़ और घुटनों के ट्रांसप्लांट की बात हो, इन तमाम बीमारियों में स्टेम सेल्स लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। लेकिन स्टेम सेल को लेकर देश में न तो जागरूकता है और ना ही नियम कायदे। दूसरी तरफ इसका कारोबार है जो दिनों दिन फलता फूलता जा रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक 2016 में ग्लोबल स्टेम सेल बैंकिंग का मार्केट 152 करोड़ डॉलर्स का था, जबकि 2025 तक इसके 794 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंचने की संभावना है। आज विशेष में बात होगी स्टेम सेल्स की। जानेंगे क्या है स्टेम सेल्स, ये क्यों जरूरी हैं, भारत में स्टेम सेल्स को लेकर क्या रवैया है और इसका इतिहास क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जब हम बीमार होते हैं या हमें चोट लगती है, तब हमारे शरीर के सेल्स खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमारे शरीर के भीतर मौजूद स्टेम सेल्स जागरूक हो जाते हैं और ये खराब सेल की जगह लेकर उन्हें ठीक करते हैं। आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेम सेल्स एक क्रांतिकारी पहल है। लेकिन क्या है स्टेम सेल्स और क्यों है इनकी जरूरत, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। मानव शरीर में सैकड़ों तरह के सेल यानी कोशिकाएं होती हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें हर सेल का अपना काम होता है, जैसे शरीर को चलाने के लिए, हृदय की धड़कन के लिए, दिमाग को सोचने के लिए, किडनी को रक्त साफ करने के लिए और त्वचा के पुराने सेलों को नए में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेम सेल्स के जरिए अनेक लाइलाज बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इनमें कैंसर, डायबिटीज, दिल और धमनी की बीमारियां, खून से संबंधित बीमारियां, मानसिक बीमारियां, कॉर्निया, अल्जाइमर और हड्डी से जुड़ी अनेकों बीमारियां शामिल हैं। तो स्टेम सेल्स एक ऐसा सेल है जिससे बॉडी के सारे और बाकी सेल्स बनते हैं। कुदरती जब शुरू में बच्चा बन रहा होता है तो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिससे बाकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। जो उसका ओरिजिन होता है वो स्टेम सेल से ही होता है। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं ये कुछ बॉडी के पार्ट्स में ऐसे भी पड़े होते हैं जिससे हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं और उनको कुछ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइंस की एक एडवांसमेंट है जिस वजह से जिसे हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टेम सेल्स के महत्व को देखते हुए ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में स्टेम सेल से जुड़े उत्पादों को कानूनी नियमों के तहत लाने का प्रस्ताव पेश किया है। मंत्रालय ने अपने प्रस्ताव में स्टेम सेल्स और उनसे जुड़े उत्पादों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेम सेल से जुड़ी किसी भी दवा का विकास करने के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 4 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि स्टेम कोशिकाएं और उत्पाद जो वैश्विक विशेषताओं को काफी हद तक बदल देती हैं, उन्हें एक दवा के तौर पर माना जाएगा और इसीलिए उनके बाजार में आने से पहले कानूनी तौर पर मंजूरी लेनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्टेम सेल और स्टेम सेल थेरेपी से इन दिनों कई तरह के रोगों का उपचार किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अनोखी चिकित्सा पद्धति है। आज लगभग 60 से ज्यादा लाइलाज बीमारियों के लिए स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। स्टेम
सेल का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे हर उस बीमारी का इलाज संभव है जिसे अब तक लाइलाज माना जाता था। स्टेम सेल एक रीजेनरेटिव मेडिसिन है और इसका उपयोग पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारियों को ठीक करने में किया जा रहा है। दरअसल एक ही वंश के कई लोगों में ल्यूकोकाइट्स एंटीजन एक जैसे होते हैं और जब उनमें से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य का स्टेम सेल लेकर बीमार व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर स्टेम सेल को स्टेम सेल बैंक में स्टोर भी किया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से इसे वहां से लिया जा सकता है। तो जिस डिजीज़ में साइंस जवाब नहीं दे पा रही है या लेकिन उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, लोगों की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए स्टेम सेल्स में अच्छी रिसर्च है और अच्छा लग रहा है कि अच्छा फ्यूचर होगा, क्योंकि यही एक सेल है जिसमें वैसे भी स्टेम सेल से ही और सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो यही ऐसे ही काम कर रहा है कि उस जगह जाके रिपेयर कर देता है और रीजेनरेट कर देता है। स्टेम सेल न केवल हमारी शारीरिक व्यवस्था को ठीक रखता है बल्कि इसकी क्षमता भी बढ़ाता है। स्टेम सेल शरीर में रक्त प्रवाह और रक्तचाप को सामान्य रखने में मदद करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में भी स्टेम सेल थेरेपी का खूब उपयोग हो रहा है। स्टेम सेल थेरेपी की मदद से रीढ़ की हड्डी की चोट, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रोनिक ल्यूकेमिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, हृदयघात, डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मोटर न्यूरॉन बीमारी, ऑटिज्म, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। स्टेम सेल थेरेपी की सहायता से कृत्रिम अंगों को पैदा करना संभव है। इट इज़ नॉट ए मैजिकल थेरेपी। अब हम जान रहे हैं कि इनकी जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गई है, तो हमने स्टेम सेल निकाले और वहीं डाल दिए, तो वो बिल्कुल स्टेम सेल की तरह कार्टिलेज सेल की तरह बिहेव करेंगे और कार्टिलेज बन जाएगी। और फिर ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेसिव है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और पेशेंट के खुद के बोन मैरो खुद की बॉडी में जा रही है, सो उससे कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इट्स ए डे केयर प्रोसीजर, कोई हॉस्पिटल में आपको एडमिट नहीं होना है। ऐसे में दुनिया स्टेम सेल थेरेपी की तरफ बड़ी आशा की नज़रों से देख रही है, लेकिन स्टेम सेल में कैसे इलाज होता है और इसके पीछे की तकनीक क्या है, ये भी समझ लेते हैं। ये है 18 हफ्ते का भ्रूण, जिसके हाथ, पैर, सिर और कान तक बन गए हैं। लेकिन 18 हफ्ते पहले ये कुछ ऐसा था। विश्वास नहीं होता ना कि एक कोशिका यानी सेल से पूरे भ्रूण का निर्माण हो गया। और 9 महीने में ये एक बच्चे की शक्ल में दुनिया में आ जाएगा। ये हम सब की कहानी है और इस कहानी की शुरुआत ही यानी कोशिका का बनना ही स्टेम सेल ट्रीटमेंट का आधार है।